बड़ी खबर और ख़ास खबर चुनाव को लेकर, और जिन लोगों को 2027 के चुनाव का इंतजार है उत्तराखंड में, उनके लिए बेहद ख़ास खबर है। केंद्र सरकार जो महिला आरक्षण कानून है उससे जुड़ा एक संशोधन इसी बजट सत्र में संसद के पास कर सकती है, और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। ख़ास बात क्या है कि 33% जो आरक्षण की मांग है महिलाओं की, कि उन्हें भी संसद में, विधानसभा में 33% आरक्षण मिले, इस बिल के पास होने के साथ वो लागू हो जाएगा। खास बात ये भी है कि मोदी सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो विधानसभा चुनाव है उसमें ये नया परिसीमन लागू हो जाए। इसके लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाया जा रहा है, क्योंकि जनगणना 21 में होनी थी, वो कोविड के जैसे अब 27 या 26 में हो रही है, तो ये जनगणना आधार नहीं बन पाएगी। ऐसे में 2011 की जनगणना को आधार मानकर, उस वक्त की जनसंख्या को आधार मानकर केंद्र सरकार का प्लान है कि नई सीटों का परिसीमन कर दिया जाए। इस लेवल पर क्या होगा? इस लेवल में यह होगा कि उत्तराखंड में जो 70 विधानसभा की सीटें हैं वो बढ़कर 105 हो जाएंगी। फॉर्मूला यह है कि मौजूदा, चाहे वो लोकसभा की सीटें हों चाहे विधानसभा की सीटें हों, 50-33 का ये फॉर्मूला रखा गया। 50-33 का फॉर्मूला ऐसे कि मान लीजिए उत्तराखंड में 70 विधानसभा की सीटें, इसका 50% यानी 35 सीटें इसमें जोड़ लीजिए। 70 + 35 कुल सीटें हो गई 105। अब इन 105 सीटों का 33% निकाला जाएगा, जो लगभग निकलता है 35 सीटें। तो इसी आधार पर यह फॉर्मूला लागू होना, यानी 35 सीटों पर यह बिल अगर संसद से पास करती है तो उत्तराखंड में 35 सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ेंगी 2027 का। और बीजेपी का प्लान है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव से इसे लागू कर दिया जाए, और 2029 में जो लोकसभा का चुनाव हो उसमें भी ये लागू हो, तो वहां पर भी फिर महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी। अभी बहुमत का आंकड़ा 70 सीटों में 36 का है, यानी आधे से एक ज़्यादा। तो जब 105 सीटें होंगी और 35 सीटें महिलाओं की होंगी तो फिर 53 सीटें होंगी। 53 सीट फिर बहुमत का आंकड़ा होगा, 53 होगा, यानी जो पार्टी या जिस पार्टी के 53 विधायक जीत कर आएंगे वो पार्टी फिर सरकार बनाएगी। तो केंद्र ने लगभग तैयारी पूरी कर दी है। अब सिर्फ इंतजार कीजिए, जो बजट सत्र चल रहा है नरेंद्र मोदी सरकार का, उस बजट सत्र में अगर ये महिला आरक्षण कानून का संशोधन बिल पास होता है तो सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए ही होगी, जहां पर इसका चुनाव पे सीधा प्रभाव दिखेगा और चुनाव के सारे समीकरण बदल जाएंगे, सीटें बदल जाएंगी, आधार बदल जाएगा। पार्टियों की तैयारी जो पुरानी और धरी की धरी रह जाएगी, नई तरीके से पूरी तैयारी करनी होगी। तो बड़ी खबर यही है उत्तराखंड की जनता के लिए, नेताओं के लिए, कि दिल्ली से कभी भी खबर आ सकती है कि जो महिला आरक्षण कानून का संशोधन बिल है वो पास हुआ है, तो उसके साथ साथ पूरे चुनाव की प्रक्रिया बदल जाएगी और इसकी शुरुआत भी उत्तराखंड से ही हो सकती है। कैमरा पर्सन अनिमेश के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ पेज, देहरादून।